खुशी होगी कि टेंशन होगा? क्या होने वाला है? तो वही गोपियां भागती भागती प्रभु के पास आई, तो प्रभु ने उनका स्वागत कैसे किया? स्वागतम वो महाभागा प्रियतिम करवाणी वा। हे गोपियों, बधारो बधारो बधारो, आपका स्वागत है, स्वागत है। तो गोपियों ने प्रभु से कहा, प्रभु आपने एक बार में हमको पराया कर दिया, तो हमारा स्वागत कर रहे हो। हम आपके पास आए हैं तो आपको अपना मान के और अपने आप को आपका मान के आपके पास आई हैं, और आप प्रभु ऐसे स्वागत हमारा कर रहे हो। यहाँ भी प्रभु जी कहते हैं, ठाकुर जी द्विअर्थी संवाद बोल रहे हैं। एक तरफ से कह रहे हैं स्वागतम वो महाभागा, हे गोपियों पधारो, स्वागत है, और एक अर्थ में कह रहे हैं सुआगतम वो महाभागा। एक अर्थ में कह रहे हैं, अरे गोपियों तुम बिल्कुल सही टाइम पे आई हो, बिल्कुल सही समय पे आई हो, तुम यहीं ठहर जाओ। और दूसरे अर्थ में कह रहे हैं, वो गोपियों पधारो पधारो, आप यहाँ कैसे आई हो? स्वागतम वो महाभागा। और महाभाग्यशाली क्यों कह रहे हैं? क्योंकि महाप्रभु जी कह रहे हैं, ठाकुर जी गोपियों को महाभाग्यशाली कह रहे हैं। क्योंकि देखो गोपियों, जो अपने साधन और अपने प्रयत्नों से मुझ तक पहुंच जावे वो भाग्यशाली, लेकिन जो अपने साधन और मेरी कृपा दोनों से मुझ तक पहुंचे वो महाभाग्यशाली। और गोपियों तुम महाभागा हो, क्योंकि तुम अपने साधनों से मुझ तक नहीं आई, मेरी कृपा से मुझ तक आई हो। दूसरे अर्थ में कहा प्रियतिम करवाणी वा। हे गोपियों बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? क्या भज में कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ गई है जो तुम मेरे पास आई? भगवान गोपियों से कहते हैं, देखो गोपियों, मेरे पास तो ऐसे कोई आता नहीं है, ये तीन कारण हो तो ही मेरे पास कोई दिखता है। जानते हो कौन कौन से कारण बोले? कौन से? या तो दुख की निवृत्ति करनी हो तब मेरे पास लोग दिखते हैं, सुख की प्राप्ति करनी हो तब लोग मेरे पास आते हैं, और कोई ऐसी दुर्लभ वस्तु है जो मिल नहीं रही उसको पानी हो तो लोग मेरे पास आते हैं। ये तीन कारण हो तो लोग मेरे पास आते हैं, उसके बिना कोई चेहरा दिखाने को तैयार नहीं है मुझे। ये दुख की निवृत्ति करनी है तब आते हैं, सुख पाना है तो आते हैं, और या दुर्लभ वस्तु जो मिल नहीं रही वो प्राप्त करनी है इसलिए आते हैं। तो बताओ गोपियों, तुम किस लिए आई हो? क्या बस के ऊपर कोई आपत्ति आ गई है? बताओ क्यों आना हुआ? और एक अर्थ में भगवान कह रहे हैं, जो गोपियों तो मुझसे कुछ लेने के लिए आई हो तो अभी कभी घर में जाओ, ब्रज में जाओ। जो मुझसे कुछ पाने आई हो तो अभी के अभी अपने ब्रज में वापस जाओ, लेकिन मेरी कामना लेके आई हो तो यहीं ठहर जाओ। द्विअर्थ प्रभु बोल रहे हैं, जो मुझसे कुछ पाने आई हो तो वापस चली जाओ घर में, और मुझे पाने आई हो तो यहीं ठहर जाओ। एक तो स्वागतम महाभागा कहा, कभी गोपियों को झटका लगा, प्रभु एक बार में हमको पराया कर दिया। और दूसरा प्रभु ने, तो प्रभु को शौक है ना घाव देवे, और घाव के ऊपर थोड़ा नमक भी छिड़के। जो गोपियों को कहा स्वागतम वो महाभागा, गोपियों को बड़ी पीड़ा हुई, और इतना भी मानो प्रभु को कम लगा। प्रभु ने पूछ लिया प्रियतिम करवाणी वा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? कुछ काम था मेरे पास? और गोपियों को ऐसे ही लगा मानो कोई व्यक्ति आपको मिले हो और आप उसे इतना आग्रह करो कि कल तुझे मेरे घर पे भोजन करने आना है। वो कहकर मुझे बहुत जगह जाना है, बहुत काम है, कुछ भी हो जाए कल तुम्हें मेरे घर भोजन करने आना पड़ेगा। वो कहे मेरी बहुत सारी अपॉइंटमेंट है, बहुत जगह जाना है। बोले ले फोन ले, सब जगह फोन के ना बोल दे, तू कहीं नहीं जाने वाला है, तू मेरे घर ही आएगा, और जो मेरे घर भोजन करने नहीं आया तो हम सब लोग भूखे रहेंगे। इतना आग्रह किया, इतना आग्रह किया कि बेचारे ने अपनी सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल करी, और दूसरे दिन जब आपके घर पे आके बैठे और आप पूछो भैया कैसे आना हुआ, बेचारे को क्या लगा? भगवान ने भी ऐसे किया, एक तो गोपियों को वेणुनाद करके खींच खींच के बुलाया, और गोपियों को लगा कि प्रभु को हमारी जरूरत है, प्रभु हमें याद कर रहे हैं। अपना सब कुछ छोड़ के गोपियां भागती भागती प्रभु के पास आई कि प्रभु ने हमारा नाम लेके बुलाया है। और जैसे ही पास आई भगवान कहते हैं प्रियतिम करवाणी वा, कैसे आना हुआ यहाँ? कुछ काम था मेरे से? कोई जरूरत थी क्या? कुछ भज में कोई आपत्ति आ गई जो मेरे पास आना पड़ा? वृद्धागमन कारण, आपके आने का कारण क्या है? गोपियों ने कही ये भगवान भी जरा टेढ़े हैं, तो जो टेढ़े होते हैं उनकी सीधी बात समझ में नहीं आती, टेढ़े को टेढ़ी बात ही समझ में आवे। तो गोपियों ने कह दी कि प्रभु आप टेढ़ी टेढ़ी बात कर रहे हैं तो अपने भी सीधे उत्तर नहीं देने, अपन भी कह दो, क्योंकि टेढ़ी तलवार हो तो उसे रखने के लिए म्यान कैसी चाहिए? टेढ़ी चाहिए। तो भगवान भी टेढ़े हैं, तो भगवान जो टेढ़े हैं वो टेढ़ी बात समझ में आती है।
तो गोपियों से भगवान ने कहा, अरे गोपियों, तुम यहाँ क्यों आई हो? गोपियों ने कहा, प्रभु यदि आप ऐसे मानते हो कि हम आपके दर्शन करने के लिए आई हैं, आपको मिलने के लिए आई हैं, तो प्रभु भूल जाना, हम तो आपको मिलने नहीं आई। ये तो इतनी बढ़िया सुंदर चांदनी रात थी। हम सखियों ने सोचा कि जरा वन में विचरण करने जाएं, और विचरण करते करते आ रहे थे और रास्ते में आप खड़े हो मिल गए। प्रभु ने कहा, तो मुझे मिलने नहीं आई हो, सिर्फ वन में विचरण करने निकली हो, पर जानती हो ये रात्रि कैसी है? बोले कैसी है? दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रदीयात व्रजं नेहा श्रेयं श्रीभिः सुमध्यमा। गोपियों ने कहा, हे प्रभु, हम यहाँ कोई आपके दर्शन करने नहीं आए, हम तो निकले थे वन में विचरण करने के लिए, और रास्ते में आप हमको खड़े हुए मिल गए। प्रभु ने कही, अरे गोपियों, चाहे तो मुझे मिलने नहीं आई थी, वन में विचरण करने निकली थी, और जानती हो ये रात्रि कैसी है? बोले कैसी है? रजन्येषा घोर रूपा, ये रात्रि कोई साधारण रात्रि नहीं है, ये तो घोर रूप रात्रि है। इसलिए कह रहा हूं, अभी कभी घर वापस जाओ, चलिए आओ अपने घर, अपने पति के पास जाओ। और ऊपर से देखो, ये रात्रि भी घोर रूप है, घोर सत्व निषेविता, और ये कोई बाग बगीचा नहीं है जहां घूमने निकली हो, ये तो वन है, वन, और वन के अंदर बहुत सारे हिंसक पशु भी घूमते रहते हैं। इसलिए सखियों, अभी कभी तुम्हारे घर जाओ, अपने परिवार के पास जाओ। प्रतियाद वरम, गोपियों में तुम्हें कह रहा हूं, अभी अभी वन में वापस जाओ। या महाप्रभु जी कहते हैं, भगवान भी द्विअर्थी संवाद बोल रहे हैं। एक अर्थ में कहते हैं रजन्येषा घोर रूपा, ये रात्रि घोर रूप है, और एक अर्थ में कह रहे हैं रजनी एशाम अघोर रूपा, ये रात्रि बिल्कुल भी घोर रूप नहीं है, तुम यही ठहरो। एक अर्थ में कह रहे हैं प्रतियात वजम, अभी कभी व्रज में जाओ, और एक अर्थ में कह रहे हैं प्रतियात वजम न ईयस्तेयम, व्रज में मत जाओ, तुम यही ठहरो। और जहाँ दो दो बातें हो रही हैं, भगवान कहते हैं रात्रि का समय है, और ऊपर से तुम युवान हो, और रात्रि के समय में ऐसे घूमने निकली हो, लोग क्या कहेंगे? जाओ अभी कभी अपने घर जाओ, देखो तुम्हारी माँ फिक्र कर रही होगी। बोले हमारी माँ बड़ी भूली है, उसको हम समझा देंगे। बोले तुम्हारी माँ भूली है, तुम्हारे पिता को क्या जवाब दोगी? बोले उनको हमारे पे पूरा विश्वास है, कुछ पूछेंगे नहीं। बोले तुम्हारे भाई तुमको ढूंढने निकले होंगे, उनको क्या कहोगे? बोले हमारे भाई हमसे छोटे हैं, कुछ पूछ नहीं पाएंगे। भगवान कहते हैं, गोपियों, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम अभी के अभी अपने घर जाओ, अपने पति के पास जाओ, क्योंकि तुम्हारे पति की सेवा करना ही तुम्हारा परम धर्म है। और आगे कहते हैं, दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगधनो पिवा। देखो गोपियों, चाहे तुम्हारा पति दुष्चरित्र हो, दुर्भागी हो, वृद्ध हो, जड़ हो, लेकिन फिर भी उसकी सेवा करना ये तुम्हारा परम धर्म है। इसलिए गोपी मैं तुम्हें कह रहा हूं, अभी कभी तुम्हारे घर जाओ, व्रज में जाओ। और जहां भगवान पातिव्रत का उपदेश गोपियों को देने लगे, गोपियों ने प्रभु से कहा, कृपानाथ एक वस्तु मुझे बताओगे? बोले क्या? आप ये बहुत भारी भारी उपदेश तो हमको दे रहे हो, पर मैंने कहीं सुना है कि शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि यदि कोई धर्म की जिज्ञासा जानने की इच्छा व्यक्त करे तो उसे ही उपदेश दिया जाता है, ऐसा कुछ है ना? भगवान ने कहा ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि जो धर्म की जिज्ञासा व्यक्त करे उसी को उपदेश देना चाहिए। तो बताओ प्रभु, हमने ऐसी कोई जिज्ञासा व्यक्त करी है? भगवान के नहीं, तो ये उपदेश क्यों दे रहे हो? और हे प्रभु, जिस धर्म का उपदेश आप हमको दे रहे हो, मुझे बताओ, जब आप अधरों पे मुरली धरो और जब उसके स्वर निकले तो उसके स्वर सुन के प्रभु किसका धर्म उसके पास रहता है कि जो हमारा धर्म हमने हमारे पास रहे। जब आप बंसी बजाओ, नदियों का धर्म है बहते रहना, लेकिन वो भी अपना धर्म भूले, स्थिर होके आपके वेणु का श्रवण करे। जब आप बंसी बजाओ तो जड़ चेतन की तरह हो जावे और चेतन जड़ की तरह हो जावे। तो प्रभु बार बार उपदेश देते रहे, कहने लगे अपने घर जाओ, अपने पति के पास जाओ। और गोपियां अपनी दृष्टि नीची करके, अपना चेहरा झुका के, अपने पैरों के ऊपर दृष्टि करके और अपने पैर के अंगूठों से वहां की पृथ्वी को खोद रही हैं, मानो कहना चाहती हैं कि देखो, जिसने हमको बुलाया अब वही अपनाने को तैयार नहीं है।
तो हे धरती माता आप ही मार्ग दे दो कि अब जगत के तो रहे नहीं और प्रभु भी अपना नहीं रहे तो इस जगत के न रहे तो इस पृथ्वी के अंदर समा दें। इसलिए कृत्वा मुखानि, भगवान के सामने ही अपना मुख नीचे करके गोपियां खड़ी हैं और भगवान के सामने गोपियां मुख नीचे खड़ी है। इसके अनेक कारण दिए गए। बोले मुख क्यों नीचे कर लिया? कि देखो तो सही, पहले इतनी प्रेम भरी वेणु बजा के भगवान ने हमको बुलाया और यहाँ आके जब भगवान ने तिरस्कार किया अब जगत को क्या मुख दिखाएंगे, ये सोच के भगवान के सामने गोपियों ने मुख नीचा कर लिया। कोई कहते हैं भगवान के सामने गोपियों ने मुख नीचा क्यों किया? क्योंकि गोपियां सोचती हैं कि निश्चित इस मुख के द्वारा अनेक संतों की निंदा हुई होगी, बुरे वचन कहे गए होंगे और इसलिए तो प्रभु को हमारा मुख देखना पसंद नहीं है, इसलिए हमको जाने को कह रही हैं। इसलिए शर्म के मारे अपने मुख को नीचे झुका दिया है। गोपियों ने अपने मुख को क्यों झुकाया है? क्योंकि कहते हैं प्रभु का मुख चंद्र है और गोपियों का मुख कमल के समान है, लेकिन कमल तो तब खिलता है जब सूरज हो और जब चंद्र उगे तो कमल मुरझा जाता है। वैसे ही गोपियां जब प्रभु के सामने आई और मुख चंद्र का दर्शन प्रभु का हुआ तो गोपियों के मुख कमल मानो मुरझा गए हो, ऐसे नीचे झुक गए। कहते हैं प्रभु के सामने गोपियों ने मुख क्यों झुका दिया? कृत्वा मुखानि, क्यों झुका दिया? कहते हैं कि भगवान ने पहले तो मीठी मीठी बात करके बुलाया कि मैं तुम्हें अलौकिक रस का दान दूंगा और अब भगवान ही जाने को कह रहे हैं। गोपियों को लगा हमारे संग बहुत बड़ा विश्वासघात प्रभु ने किया है और शास्त्रों में लिखा है कि विश्वासघाती हो उसका चेहरा दिखना नहीं चाहिए, इसलिए गोपियां अपना चेहरा नीचे करके बैठी हुई। बोले भगवान के सामने गोपियों ने अपना चेहरा क्यों झुका दिया? तो कहते हैं ये गोपियां कौन सी हैं? बोले श्रुति रूपा। कौन सी गोपियां हैं? जो वेद की ऋचाएं थी और वेद की ऋचाएं ही गोपी बन के प्रभु के सामने आई थी। तो ये गोपी कौन है? वेद के ऋचाएं रूप। और उनका मुख क्या है? वेद का मुख क्या होता है? वेद का मुख है व्याकरण। क्या है वेद का मुख? क्या होता है? मुखम व्याकरणम प्रोक्तम। जो व्याकरण शास्त्र है वो क्या है? वेद का मुख। और भगवान के सामने गोपियों ने, ये वेद रूपी गोपियों ने अपना मुख रूपी व्याकरण नीचे क्यों झुका लिया? क्योंकि गोपियां कहती हैं देखो प्रभु और भक्त कवियों ने तो आपके गुणगान गाए हैं, लेकिन हम श्रुति रूपा गोपियां हैं, वेद रूप गोपियां हैं और हमारा मुख व्याकरण है, तो उस व्याकरण में भी प्रभु आपके गुणगान गाए। प्रभु ने सोचा मेरा गुणगान व्याकरण शास्त्र ने कब गाया है? गोपियां कहती है शुद्धि उपास्य, संधि है शुद्धि उपास्य, यानी ऐसे भगवान जो सद्बुद्धि वालों के उपास्य हैं, ऐसे भगवान जो सद्बुद्धि वालों जिसकी उपासना करते हैं। दूसरा कहा मध्वरी, मधु अली, यानी जो मधु नाम के दैत्य के शत्रु है, ऐसे मधु अली आप हो। फिर कहा धात्रांश, धात्रांश यानी क्या? धाता यानी ब्रह्मा और ब्रह्मा भी जिसके अंश हैं, ऐसे प्रभु आप हो। फिर कहा लाकृति, लाकृति यानी लू जैसे टेढ़ी जिसकी आकृति है, ऐसे प्रभु आप। ये व्याकरण के द्वारा प्रभु की स्तुति करी, लेकिन फिर कहा कि देखो प्रभु आप तो शुद्धि उपास्य हो, सद्बुद्धि वाले के उपास्य आप हो, लेकिन आज प्रभु देखो आप शुद्धि उपास्य हो गए, सद्बुद्धि वाले के उपास नहीं रहे, आप देखो सद्बुद्धि वालों के जा रहे हो। फिर कहा मधु अली, मधु नाम के दैत्य के आप अली हो, लेकिन आज देखो प्रभु आज भी आप मधु अली हो गए। हम मधुर भाव वाली गोपियों को वापस जाने का कह के हमको शत्रु बना दिया। मधु के अली तो थे, लेकिन आज मधुर भाव वाली हम गोपियां यानी मधु और उनके अली आप हो गए। इसलिए प्रभु ये व्याकरण मस्तक झुका के बैठ गया है। फिर कहा धात्रांश, ब्रह्मा जी जिसके अंश हैं और जिन ब्रह्मा जी ने हमको वरदान दिया था और देखो उसी का प्रतिकार आप कर रहे हो, तो फिर धात्रांश को कैसे सिद्ध करोगे? ये सारी वस्तुएं व्याकरण की हैं, इसलिए वेद के मुख है व्याकरण और इसलिए प्रभुपियों ने अपना मुख नीचे झुका दिया है। और जहाँ प्रभु कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए तुम अपने घर जाओ, अपने पति के पास जाओ, तो गोपियां कहती प्रभु आप बार बार हमको कह रहे हो कि अपने घर जाओ, पति के पास जाओ, तो हम आपको एक प्रश्न पूछे
उसका उत्तर आप दे दो तो जो कहोगे वो करेंगे, जहां जाने को कहेंगे वहां जाएंगे। भगवान का पूछो। गोपियां कहती है प्रभु बहुत समय पहले की बात है, एक गांव के अंदर एक पति व्रतासी रहती और उसका ऐसा नियम कि जब तक पति की सेवा न करे वो प्रसाद नहीं लेती, और यहाँ तक कि उसके पति 4-5 दिन के लिए बाहर गांव गए हो तो भूखी रहती, पर पति की सेवा करे बिना प्रसाद न लेती। एक दिन क्या हुआ, उसके पति को 8-10 महीनों के लिए कहीं बाहर जाने का प्रसंग उपस्थित हुआ। अब संग ले जा सके व्यवस्था नहीं थी, और अकेला छोड़ के जावे तो उसकी तो ये नियम था पति की सेवा न करे तो प्रसाद न ले, और 8-9 महीने तक प्रसाद दिए बिना जीवित नहीं रह पाएगी। तो क्या किया जाए? उसके पति ने उपाय किया, मैं तुझे तो लेके जा नहीं सकता, मैं अकेला छोड़ के जाऊंगा तो भूखी तो मर जाएगी। उसके पति ने क्या किया, बिल्कुल अपने जैसा के जैसा एक मिट्टी का पुतला बना दिया और अपनी पत्नी के सामने रखते हुए कहा, देखिए मैं हूं, ऐसे मान के रोज इसकी सेवा कर लेना और फिर प्रसाद लेना। रोज का उस स्त्री का नियम उस मिट्टी के पुतले की सेवा करे और फिर प्रसाद लेने जाए। भगवान की गोपियां कहती प्रभु अब ध्यान से सुनना। एक दिन की बात है, वो रोज के नियम के हिसाब से उस मिट्टी के पति की सेवा करने जा ही रही थी, वहीं द्वार पे उसका सच्चा पति आया। अब बताओ प्रभु वो स्त्री पहले किसके पास जाए? जो मिट्टी के पति के पास न जावे तो पति की आज्ञा का उल्लंघन हो जाए, पति कह के कहते रोज सेवा करना, और सच्चे पति के पास न जावे तो उसकी अवज्ञा हो जाए। बताओ प्रभु अब वो स्त्री पहले कहां जाएगी? भगवान ने कहा इसमें सोचने की क्या बात है, जब उसका सच्चा पति आ गया है उस मिट्टी के पुतले के पास क्यों जाएगी? गोपियां कह रही प्रभु हम भी तो आपको यही समझाना चाहती हैं, हमारे सच्चे पति तो प्रभु आप हो, और जिसके पास आप भेजना चाहते हो वो तो मिट्टी का पुतला है और एक दिन मिट्टी में ही मिलने वाला है। हे प्रभु जो पतिव्रत धर्म का आप बार बार हमको उपदेश दे रहे हो, पर हम आपको कहें हमारा सच्चा पतिव्रत तो तभी रह पावे कि जब जन्मों जन्म हम आपको पति माने, क्योंकि इस देह से हमने किसी और को पति माना, और जब ये देह चला जाएगा ये आत्मा शरीर बदलेगी तो ये स्थूल देह तो नहीं रहेगा, लेकिन सूक्ष्म देह तो वही दूसरे शरीर में जाएगा, और दूसरे शरीर के अंदर जाके वही सूक्ष्म देह किसी और को पति माने, तीसरे जन्म में वही सूक्ष्म देह किसी और को पति माने, तो हमारा पातिव्रत प्रभु अखंड कैसे रहेगा? हमारा पातिव्रत अखंड तो तभी रह पावे कि हर एक जन्म में प्रभु जब हम आपको ही अपना पति माने। और जब ऐसे शब्द गोपियों ने कहे, प्रभु के पास भी कोई उत्तर न रहा। प्रभु ने कही बताओ तुम्हारा क्या मनोरथ है? और गोपियों ने अपना भाव व्यक्त किया, और उस समय भगवान ने गोपियों के संग लघु रास किया, और जैसे लघु रास करते करते भगवान ने अपना कृष्णत्व गोपियों के रोम रोम में प्रकटाना प्रारंभ किया। और जो गोपियां अभी तक अपने आप को अपूर्ण मानती थी, अंश मानती थी, और जहां भगवान उनकी आत्मा में समा गए, वही गोपियां अपने आप को पूर्ण मानने लगी, वही गोपियां अपने आप को सिद्ध मानने लगी, और जहां सिद्ध मानने लगी और लघुरास करते करते गोपियों को मद हुआ। वीक्षमानं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरलीयते। और लघुरास करते करते गोपियों के मन में सूक्ष्म मद जागा। देखो तो सही, हमने बहुत प्रभु को विनती करी, बहुत प्रभु को मनाया, तब जाके प्रभु रास करने को तैयार हुए हैं। लेकिन अब हमने जान लिया है प्रभु हमारे अधीन हो गए, प्रभु को हमारे बिना अच्छा नहीं लगता, इसलिए तो हमारे संग रास कर रहे हैं। और रास करते करते गोपियों ने रास रोक दिया और कहा प्रभु आपने हमको बहुत रुलाया है, बहुत तड़पाया है, अब आगे हम रास करेंगी, पर तब रास करेंगी कि जब आप हमारे चरणों में बैठ के हमको रास की विनती करो, तब रास करेंगी। और जहाँ गोपियों को सौभाग्य मद हुआ, और वही कहते हैं वही भगवान गोपियों के मध्य में से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान गोपियों के मध्य में से अंतर्ध्यान हुए, उसके दो कारण बताए, प्रशमाय प्रसादाय। प्रशमाय यानी मान हुआ, प्रसादाय मद हुआ। तो श्री महाप्रभु जी कहते हैं इन सखियों में से किस सखी को मान हुआ और किस सखी को मद हुआ?
श्री महाप्रभु जी कहते हैं, जब भगवान ने राधा जी के समान सौभाग्य जहाँ सभी गोपियों को दिया तो गोपियों को मद हुआ। देखो, राधा जी के समान सौभाग्य हमको मिला, और जब राधा जी के समान सौभाग्य सभी गोपियों को दिया तो राधा जी ने मान किया। प्रभु ने विचार किया, अंतर ध्यान होगा, गोपियों के मध्य में से चला जाऊंगा तो गोपियों का मामद चला जाएगा, और अंतर ध्यान होके राधा जी के पास जाके उनके चरणों में बैठ के विनती करके उनको मना लूंगा तो राधा जी का मान भी चला जाएगा। तो गोपियों का मद और राधा जी का मान, ये दोनों दूर करने के लिए भगवान गोपियों के मध्य में से अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही प्रभु अंतर ध्यान हो गए, गोपियों की ऐसी दशा हुई मानो कोई निर्धन को अनायास कहीं से धन मिल गया हो और उस धन का अभी तो अनुभव भी नहीं कर पावे और कोई आके धन लूट के ले गया हो। ऐसी दशा उन गोपियों की हुई। गोपियां कहने लगी, देखो तो सही कैसा दुर्भाग्य अपना, प्रभु मिले, प्रभु अपने संग आए, लेकिन कैसे अभागी अपन प्रभु की कृपा को जीने न सके। और कहे, प्रभु कहाँ गए होंगे, प्रभु को ढूंढे कहाँ चले गए प्रभु। सभी गोपियां ब्रज की गली गली में भटक रही हैं, वन में रात्रि के समय भटक रही हैं, हे श्याम करके पुकार रही हैं। कह रही, हे प्रभु कहाँ पधारे, हे प्रभु कहाँ चले गए, सामने आओ, हे प्रभु जल्दी प्रकट हो जाओ। प्रभु को ढूंढते ढूंढते गलियों में से निकल रही है, आंखों में से अश्रु की धारा बह रही है कि मेरे प्रभु छोड़ के कहाँ चले गए, मेरे प्रभु कब मिलेंगे। एक दूसरे को आश्वासन दे रही है, एक दूसरे को दिलासा दे रही है। चलती चलती जामे रास्ते में हिरनी का झुंड आया और हिरनी को देख के कहने लगी, हे हिरनी, तू तो जानती होगी कि प्रीतम के वियोग का दुख क्या होता है, और हिरनी तू जरूर जानती होगी कि प्रभु कहाँ गए, क्योंकि तू प्रभु को कितनी प्रिय है। जब जब भी प्रभु तुझे देखे और तेरे नेत्र को देखे, प्रभु को राधा जी के नेत्र याद आते हैं। तू तो प्रभु को कितनी प्रिय है, तू तो बता प्रभु कहाँ गए।